हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है आदिल अमान सुमरो और हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था न्यूट्रिशन, उसके टाइप्स और उसके पर्पस के बारे में। आज हम लाइफ का दूसरा करेक्टर स्टडी करेंगे जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसको डिफाइन करने से पहले हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म बना किसका हुआ है। हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया है कि ऑर्गेनिज्म कंपोज होता है एक बेसिक यूनिट का जिसको हम सेल बोलते हैं। और जो सेल होता है बेसिकली 3 पार्ट्स का कंपोज किया होता है। एक एक्सटर्नल थिन लेयर होता है जो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अलावा एक सेंट्रल पार्ट होता है जो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के भीतर बीच में जो पार्ट होता है जिसके अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये 3 पार्ट्स होते हैं जो कंबाइन होकर एक सेल को बनाते हैं और सेल जो है होता है पूरे ऑर्गेनिज्म को कंपोज करता है। उसके अलावा ऑर्गेनिज्म जो है सेल्स का बना हुआ है, सेल्स के ये 3 पार्ट्स हैं। उसके अलावा ये जो सेल होते हैं डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज यानी वर्क परफॉर्म करता है जिसके लिए इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ऑर्गेनिज्म अगर अपना एग्जिस्टेंस बरकरार रखना चाहता है तो ये बेसिक यूनिट को बनाएगा, उसके ये 3 पार्ट्स को बनाएगा। उसके अलावा इस बेसिक यूनिट को एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि इसके सेल्स जो है वर्क परफॉर्म कर सकें। तो इसलिए जो ऑर्गेनिज्म है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सब्सटेंस हासिल करता है, फूड हासिल करता है ताकि इसके सेल्स जो है ये अपने 3 पार्ट्स और उसके अलावा एनर्जी प्रिपेयर कर सके। ऐसे प्रोसेस को हमने पढ़ा था, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये सब्सटेंस न्यूट्रिएंट या बायोमॉलिक्यूल हासिल करता है जिससे ये उसके ये 3 पार्ट्स और एनर्जी बनती है। तो एनर्जी बनती है तब जो बायोमॉलिक्यूल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और ये 3 पार्ट्स तब बनते हैं जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आए हुए बायोमॉलिक्यूल अपने आप में कंबाइन होते हैं। ये जो ब्रेक डाउन होने वाले प्रोसेस और बनने वाले जो प्रोसेस होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर हो रहे हैं, इस बनने और ब्रेक डाउन होने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होता है, ऐसे प्रोसेस जो सेल के अंदर उसके पार्ट्स को बनाए, यानी सेल के अंदर जो बनने और ब्रेक डाउन होने वाले प्रोसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म कब होता है, जब ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट हासिल यानी बायोमॉलिक्यूल हासिल करता है, हासिल करके ये 3 पार्ट बनाता है, उसको ब्रेक डाउन करके क्या प्रिपेयर करता है, एनर्जी प्रिपेयर करता है। तो ब्रेक डाउन और बनने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म पर कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में चीज़ें यहाँ तो बनती हैं, यहाँ तो ब्रेक डाउन होती हैं। तो बनने और ब्रेकडाउन वाले प्रोसेस मेटाबॉलिज्म है, या इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बायोकेमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म को हम दूसरी जबान में क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें चीज़ें यहाँ तो बनती हैं यहाँ तो ब्रेकडाउन होती हैं। तो बनने और ब्रेकडाउन होने वाले प्रोसेस तब होंगे जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट आएंगे। तो ये कैसे होती हैं, ये बनने और ब्रेकडाउन वाले प्रोसेस अपने आप नहीं होते, इसके लिए एक केमिकल रिक्वायर्ड होता है जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। तो जब ये एंजाइम सेल के अंदर एक्टिवेट होंगे तब भी ये न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करके यहाँ तो एनर्जी प्रिपेयर करेंगे, यहाँ तो उसको कंबाइन करके उसके सेल के कंपोनेंट बनाएंगे। तो इसलिए ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं जिसको हम फूड एडिटिव्स बोलते हैं। वो फूड एडिटिव सेल्स के अंदर इस केमिकल एंजाइम को एक्टिवेट करता है और जो एंजाइम होते हैं एक मिक्सचर ऑफ बायोमॉलिक्यूल पर एक्ट करता है जिसको वो ब्रेक डाउन करके एक तो एनर्जी प्रिपेयर करते हैं और तो दूसरे सेल और कंपोनेंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये ब्रेक डाउन होने वाले प्रोसेस में एनर्जी बनती है, कंबाइन होने वाले प्रोसेस में सेल के अंदर ये कंपोनेंट बनते हैं। बेसिकली ये बनने वाले प्रोसेस और ब्रेक डाउन वाले होने वाले प्रोसेस किस सब्सटेंस से होते हैं, फूड से होते हैं। और फूड को ये ब्रेक डाउन या कंबाइन करने वाला कौन सा केमिकल होता है, एंजाइम होता है। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें या तो चीज़ें ब्रेक डाउन हो सेल के अंदर या तो कंबाइन हो सेल के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ऐसे प्रोसेस को बेसिकली हम मेटाबॉलिज्म या बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म या बायोकेमिकल रिएक्शन कब होते हैं, जब ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट हासिल करता है। वो क्या होते हैं, फूड एडिटिव्स जो किसको एक्टिवेट करते हैं, एंजाइम्स को। और वो एंजाइम जो है बेसिकली ये सब्सटेंस फूड पर वर्क करते हैं, उससे या तो सेल और कंपोनेंट बनाते हैं या तो उसको ब्रेक डाउन करके क्या प्रिपेयर करते हैं, एनर्जी प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें चीज़ें यानी फूड या तो ब्रेक डाउन हो के एनर्जी प्रिपेयर करें, यहाँ तो उसके कंपोनेंट कंबाइन होकर सेल के पार्ट्स बनाए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इससे बनने और ब्रेक डाउन होने वाले प्रोसेस जो एंजाइम की प्रेजेंस में सेल के अंदर हो रहे हैं इसको मेटाबॉलिज्म या बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो बेसिकली चीज़ें यहाँ तो बनेंगी यहाँ तो ब्रेक डाउन होंगी। किससे चीज़ें बनेगी या ब्रेक डाउन होंगी, इस फूड से, और करेगा कौन, एंजाइम करेगा। ठीक है।
तो ये फूड जो होता है इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कार्बन डायरेक्ट कंबाइन होता है हाइड्रोजन से। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल जो फूड के अंदर हो और उसमें कार्बन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो हाइड्रोजन से, ऐसे मॉलिक्यूल को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो फूड जो होता है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। क्योंकि इसमें कार्बन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन से। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, बेसिकली फूड होता है। और फूड के अंदर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं जिस पे वर्क करता है एंजाइम। उससे यहाँ तो सेलुलर कंपोनेंट बनाया जाता है, यहाँ तो एनर्जी बनाता है। ये बनने और ब्रेकडाउन होने वाले प्रोसेस किससे हो रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के मिक्सचर यानी फूड से हो रहे हैं। और कौन परफॉर्म कर रहा है, एंजाइम्स। ऐसे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म या बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म दो किस्म का होता है, ऐसा मेटाबॉलिज्म जिसमें चीजें ब्रेक डाउन हो, ऐसे मेटाबॉलिज्म को हम कैटाबॉलिज्म या हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब एंजाइम एक्टिवेट होंगे फूड एडिटिव से, फूड को ब्रेक डाउन होकर के क्या प्रिपेयर करेंगे, एनर्जी। तो ये ऐसी मेटाबॉलिज्म में जिसमें फूड ब्रेक डाउन हो रहा है एंजाइम की प्रेजेंस में और क्या प्रिपेयर कर रहा है, एनर्जी। तो ब्रेक डाउन ऐसा मेटाबॉलिज्म जिसमें चीजें ब्रेक डाउन हो उसको हम कैटाबॉलिज्म या हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। और ऐसा कैटाबॉलिज्म जिसमें चीजें कंबाइन करके फूड के कंपोनेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन होकर सेल के पार्ट्स बनाए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ऐसे मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म या कंडेंसेशन बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के दो किस्म होते हैं, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। ऐसा मेटाबॉलिज्म जिसमें फूड जो है एंजाइम की प्रेजेंस में उसके पार्टिकल कंबाइन करके सेल के पार्ट्स बनाए, ऐसे मेटाबॉलिज्म को हम एनाबॉलिज्म या कंडेंसेशन बोलते हैं। और ऐसी मेटाबॉलिज्म जिसमें फूड के कंपोनेंट एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक होकर एनर्जी बनाए, ऐसी मेटाबॉलिज्म को हम कैटाबॉलिज्म या क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो इसमें जो फूड होता है उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो कंबाइन होते हैं, यहाँ तो ब्रेकडाउन होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दो किस्म के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज एंड वेट। ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसकी मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज स्मॉल हो, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम मोनोमर बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसकी मॉलिक्यूलर वेट और साइज लार्ज हो, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो फूड में बेसिकली ये दो किस्म के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। एक क्या होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट साइज स्मॉल होता है जिसको हम मोनोमर बोलते हैं, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट और साइज क्या होता है, लार्ज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो फूड बेसिकली इस मोनोमर का कंपोज, फूड में बेसिकली ये जिसके मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल होते हैं और साइज स्मॉल होती है जिसको मोनोमर बोलते हैं। तो सेल के अंदर जो फूड होता है बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कंपोज क्या होता है, और उसमें क्या मौजूद होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट और साइज के कंपोनेंट यानी क्या मौजूद होते हैं, मोनोमर मौजूद होते हैं। और जो मॉलिक्यूलर वेट और साइज के लार्ज कंपोनेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो ये मोनोमर जो होते हैं बेसिकली चार किस्म के होते हैं। एक होता है अमीनो एसिड, दूसरा होता है मोनोसेक्राइड, तीसरा होता है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, चौथा होता है न्यूक्लियोटाइड। अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल एंड न्यूक्लियोटाइड, ये चार किस्म के जो मॉलिक्यूल हैं ये ऑर्गेनिक हैं क्योंकि इसमें कार्बन की डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हुई होती है हाइड्रोजन से। और ये ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जिसकी मॉलिक्यूलर वेट और साइज स्मॉल है, तो इन चारों को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसकी मॉलिक्यूलर वेट और साइज लार्ज हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। वो कौन से होते हैं, एक प्रोटीन होती है पॉलीसेक्राइड या जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, फैट ऑयल्स जिसको हम लिपिड बोलते हैं, और न्यूक्लिक एसिड या तो वो डीएनए के फॉर्म में होता है या तो आरएनए के फॉर्म में होते हैं। तो ये चार जो मॉलिक्यूल हैं इसकी मॉलिक्यूलर वेट और साइज लार्ज होती है, तो इस चारों को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीमर जो होता है लार्ज यूनिट होते हैं और मोनोमर जो होते हैं बेसिकली स्मॉल यूनिट होते हैं। तो हमेशा लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट से कंपोज क्या होता है, यानी मोनोमर कंबाइन होते हैं कि क्या प्रिपेयर करते हैं, पॉलीमर प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर कंबाइन होके पॉलीमर बनाए यानी चीजें बने, ऐसी मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म या क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड से आए हुए मोनोमर्स जो हैं सेल्स के अंदर कंबाइन होके एक पॉलीमर बनाए, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म या कंडेंसेशन बोलते हैं। और उसके अलावा जब सेल के अंदर इस मोनोमर की कमी हो जाएगी तब ये पॉलीमर जो है ब्रेकडाउन होके बहुत सारे मोनोमर बनाएगा। ऐसा प्रोसेस जिसमें पॉलीमर ब्रेकडाउन होकर मोनोमर बनाए, ऐसे प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म या हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो मोनोमर कंबाइन होकर पॉलीमर बनाए, ऐसी मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म या कंडेंसेशन। और पॉलीमर ब्रेक होकर क्या बनाए, मोनोमर बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बनाते हैं।
तो मोनोमर है, अमाइनो एसिड एक मोनोमर है, ये कंबाइन होकर प्रोटीन बनाएगा यानी पॉलीमर बनाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर कितने ही सारे अमाइनो एसिड बनाएगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस या कैटाबोलिज्म बोलेंगे। ऐसे ही मोनोसेक्राइड एक मोनोमर है, ये कंबाइन होकर पॉलीमर बनाएगा जिसको हम पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। और ये ब्रेकडाउन होकर मोनोसेक्राइड या मोनोसेक्राइड बनाएगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। ऐसे ही फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल कंबाइन होकर फैट एंड ऑयल बनाएंगे यानी लिपिड बनाएंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन या एनाबोलिज्म। और फैट और ऑयल जो है सेल के अंदर यानी लिपिड जो है ब्रेकडाउन होकर क्या बनाएंगे, मोनोमर, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस या कैटाबोलिज्म बोलते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड जो है एक मोनोमर ये कंबाइन होकर एक पॉलीमर बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन या हम क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म। और ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए ब्रेकडाउन होके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो कंडेंसेशन में मोनोमर मिल के सेल के अंदर फूड में क्या मौजूद होते हैं, मोनोमर। जब ये सेल के अंदर आते हैं ये कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। फूड में अमाइनो एसिड है, सेल के अंदर आकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन। कंडेंसेशन है ये मोनोसेक्राइड फूड के अंदर, ये सेल के अंदर क्या बनाएंगे, पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट, ये भी क्या है, कंडेंसेशन या एनाबोलिज्म। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल फैट के अंदर मौजूद है, ये कंबाइन होके फैट एंड ऑयल यानी लिपिड को कंपोज करेगा, ये भी क्या है, एनाबोलिज्म। न्यूक्लियोटाइड फूड के अंदर मौजूद है, ये सेल के अंदर आके न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए बनाएंगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। यानी जब जो फूड के कंपोनेंट कौन होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मोनोमर, ये जब सेल के अंदर आते हैं तो सेल के अंदर ये पॉलीमर ये डिफरेंट किस्म के बनते हैं। किससे बनते हैं, मोनोमर से। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन या एनाबोलिज्म बोलते हैं। और ये जब सबस्टेंस होते हैं सेल के अंदर ब्रेकडाउन होकर ये सबस्टेंस प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस या कैटाबोलिज्म बोलते हैं। तो जैसा कि हम देखें तो मोनोमर कंबाइन होकर पॉलीमर बनाता है। अब ये कैसे बनाएगा, ये सब कैसे कंबाइन होकर पॉलीमर बनाएगा, बेसिकली ये जो 4 किस्म के मोनोमर है इसमें एक चीज कॉमन होती है। वो कौन सी चीज कॉमन होती है कि जो मोनोमर होता है उसके राइट साइड पे OH कम मौजूद होता है, और जो मोनोमर होता है उसकी लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन होता है। मोनोमर की एक साइड पर है OH और उसकी लेफ्ट साइड पर क्या होता है, H मौजूद होता है। जब मोनोमर सेल के अंदर आते हैं तो ये एक मोनोमर है, ये बेसिकली क्या है, एक मोनोमर है। और उसके अलावा ये क्या है, एक मोनोमर है। ये मोनोमर सेल के अंदर आए तो फिर क्या होगा, ये मिलकर पॉलीमर बनाएंगे। पॉलीमर कैसे बनेंगे, पहले प्रोसेस में क्या होगा, इससे हाइड्रोजन और OH जो है लॉस होगी एनर्जी के प्रेजेंस में। याद रखें जब भी मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाएंगे ये अपने आप नहीं होगा, इसमें एक तो एनर्जी खर्च होगी और दूसरे एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। तो जब भी एनाबोलिज्म होती है वो उसमें एनर्जी लगती है, यानी उसमें हम एनर्जी खर्च करते हैं ताकि मोनोमर कंबाइन होकर पॉलीमर बनाए। पर जो कैटाबोलिज्म हाइड्रोलाइसिस वाले प्रोसेस होते हैं इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती। तो एनर्जी ना लगने वाला प्रोसेस क्या कौन होता है, कैटाबोलिज्म। उसमें एनर्जी पैदा होती है, एनाबोलिज्म में एनर्जी हम खर्च करते हैं। तो हम एनाबोलिज्म कर रहे हैं, मोनोमर को कंबाइन करके हम पॉलीमर बना रहे हैं। ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है। जब ये कंबाइन होंगे, कैसे कंबाइन होंगे, बेसिकली एनर्जी की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन जो है एक मोनोमर से लॉस होगा, OH दूसरे मोनोमर से लॉस होगा। H और OH कंबाइन होके क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल वाटर का। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स कंबाइन हो एनर्जी की प्रेजेंस में और उससे वाटर लॉस हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलेंगे। जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो इस मोनोमर का एक बॉन्ड जो है लेस होगा और इस मोनोमर का भी बॉन्ड जो है एक लेस हुआ। तो ये अपने बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए ये मोनोमर इस मोनोमर से कंबाइन होता है एक बॉन्ड के वसीले। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। तो मोनोमर कंबाइन होकर एक पॉलीमर बनाता है। 2 प्रोसेस में, एक प्रोसेस कौन होता है, डिहाइड्रेशन, दूसरा प्रोसेस क्या होता है, सिंथेसिस। तो इसलिए हम कंडेंसेशन को दूसरा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी बोलते हैं। तो मोनोमर कंबाइन होकर पॉलीमर बनाएगा, फूड के पार्टिकल मोनोमर सेल के अंदर जाएंगे, अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड ये कंबाइन होंगे। पहले प्रोसेस कौन होगा, डिहाइड्रेशन, उसके बाद क्या होगी, सिंथेसिस। तो अमीनो एसिड जो है कंबाइन होकर प्रोटीन बनाएगा, मोनोसेक्राइड कंबाइन होकर पॉलीसेक्राइड और कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल कंबाइन होकर फैट एंड ऑयल बनाएगा यानी लिपिड बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होकर न्यूक्लिक एसिड डीएनए और क्या बनाएगा, अन्य बनेगा। ये जो कंडेंसेशन एनाबोलिज्म में 2 प्रोसेस में होती है। पहला प्रोसेस जिसमें वाटर लॉस होता है डिहाइड्रेशन, दूसरा प्रोसेस क्या होता है,
सिंथेसिस। तो कंडेंसेशन को दूसरा क्या कहते हैं हम, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं। ये अपने आप नहीं होता, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है और उसके अलावा एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, केमिकल इन्वॉल्व होते हैं दो। एक वो एंजाइम होता है जो वाटर को लॉस कराता है, इसमें ऐसे एंजाइम को हम डिहाइड्रेशनेस कहते हैं। ऐसा एंजाइम जो मोनोमर से वाटर को लॉस कराए यानी डिहाइड्रेशन परफॉर्म कराए, ऐसे एंजाइम को हम, ऐसे केमिकल को हम डिहाइड्रेशनेस कहते हैं। और ऐसा एंजाइम जिससे मोनोमर जो है अपने आप में कंबाइन होकर बॉन्ड फॉर्म करें यानी सिंथेसिस का अमल परफॉर्म करें, ऐसे एंजाइम को हम सिंथेज बोलते हैं। तो डिहाइड्रेशनेस और सिंथेज ये दो एंजाइम होते हैं जो एनर्जी की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन सिंथेसिस यानी कंडेंसेशन करवाते हैं, जिससे मोनोमर कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। इस मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म या कंडेंसेशन। उसके अलावा ये जो पॉलीमर होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये ब्रेक डाउन होके ये मोनोमर बनाते हैं। अब ये मोनोमर कैसे बनाएंगे, जब ये मोनोमर बनाते हैं इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस या कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये कैसे बनाता है, तो फॉर सपोज ये जो मॉलिक्यूल है, ये सपोज इसमें मोनोमर कंबाइन हुए हैं एक बॉन्ड के वसीले, तो ये जो है मॉलिक्यूल एक पॉलीमर है। तो जब हाइड्रोलाइसिस होगा उसमें क्या होगा कि पहले जो वाटर जो है ये ब्रेक डाउन होगा टू एटम्स में, एक H और दूसरा OH। H और OH में जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाटर ब्रेक डाउन होगा एक H और दूसरा OH में। जब ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी क्या करेगी, ये जो मोनोमर है इसके बॉन्ड को क्या करेगी, ब्रेक करेगी। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इस साइड पे जो है OH कंबाइन हो जाएगा और इस साइड पे क्या कंबाइन हो जाएगा, हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा। जब हाइड्रोजन कंबाइन हो गया तो ये मोनोमर अलग हो गया, ये मोनोमर अलग हो गया, यानी पॉलीमर ब्रेक डाउन हुआ वाटर के प्रेजेंस में मोनोमर्स में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म या हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो इसमें एक एंजाइम वर्क करता है, उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेस। ऐसा एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस कराए यानी वाटर के प्रेजेंस में पॉलीमर को ब्रेक डाउन करके मोनोमर बनाए, ऐसे एंजाइम को हम हाइड्रोलेस बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलेस एंजाइम जो होता है बेसिकली क्या करेगा, कैटाबॉलिज्म यानी हाइड्रोलाइसिस, जिसमें पॉलीमर को ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, मोनोमर बनाएगा। उसके अलावा डिहाइड्रेशन इज सिंथेज, ये एंजाइम होंगे दो जो एनर्जी की प्रेजेंस में क्या करेंगे, कंडेंसेशन यानी मोनोमर को कंबाइन करके क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। तो जब ये पॉलीमर बनेंगे, ये पॉलीमर दो किस्म के होते हैं। एक ऐसे पॉलीमर होते हैं जो सेल की एक कंपोनेंट को बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म को बनाते हैं। ऐसे ये वो कौन से होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और क्या होता है, लिपिड होता है। यानी ये पॉलीमर होते हैं, एक तो वो पॉलीमर होते हैं जो सेल के ये कंपोनेंट को बनाते हैं और सेल का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसे पॉलीमर कौन से होते हैं, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट। ऐसे पॉलीमर जो सेल के पार्ट्स को कंपोज करें और सेल के अंदर एक्टिविटीज को परफॉर्म करें, ऐसे पॉलीमर को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पॉलीमर बोलते हैं। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड ये जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पॉलीमर होते हैं, क्योंकि ये सेल के क्या बनाते हैं, पार्ट्स बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म या कंडेंसेशन कहते हैं। उसके अलावा एक वो मॉलिक्यूल होता है पॉलीमर जो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, यानी को सेल का कौन सा पार्ट बनाता है, न्यूक्लियस। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर पॉलीमर बोलते हैं। तो बेसिकली सेल जो है उसके पार्ट्स कंपोज हुए हैं दो किस्म के पॉलीमर से। एक क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पॉलीमर, वो कौन से होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। और दूसरा क्या होता है, कंट्रोलर पॉलीमर होता है। तो ये ब्रेक डाउन होने वाले प्रोसेस, उस बनने वाले प्रोसेस जो एंजाइम की प्रेजेंस में सेल के अंदर हो रहे हैं, जिसमें मोनोमर कंबाइन होकर पॉलीमर बनाता है या पॉलीमर कंबाइन होकर मोनोमर बनाता है, इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच।